बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम सुंदस के लिए और बैंड के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह मंडे का आगाज हम करते हैं अपनी समा फैमिली के साथ। और हमारी इस समा फैमिली में हमारे हर्बलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हमारे हकीम साहब होते हैं, जो कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात को दूर करने के लिए हमारे साथ आज मंडे को होते हैं। अच्छा, मंडे को ये शो करने का एक मकसद ये भी होता है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी स्किन के हवाले से, आपकी खूबसूरती के हवाले से, आपके मोटापे के हवाले से और स्पेशली रंगत के बारे में, ताकि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो आप उसको इसी वीक से स्टार्ट करें। और वीक के एंड में जब हम थर्सडे को भी एक ऐसा शो करते हैं जिसमें हमारे साथ हमारा पैनल होता है पूरा, यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, हर्बलिस्ट होते हैं, तो तब आप उनके साथ शेयर भी कर सकें कि मंडे का जो आपने चीज़ शुरू की थी उसका आप थर्सडे को क्या सोल्यूशन देख रहे हैं। सो एक तरीके से हम आपको कोशिश करते हैं कि बड़ा हेल्दी स्टार्ट दें मंडे को। और हम चाहते हैं ज़रा मंडे को ज़रा चीज़ें हल्की फुल्की जितनी रहें उतनी ही बेहतर होती हैं। तो अब ये जो बच्चे जिनका स्कूल शुरू आज से, कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, तो टीचर्स को भी चाहिए, स्कूल वालों को भी चाहिए कि पहले 2 दिन एटलीस्ट पहले 2 दिन बच्चों से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहें। ज़रा टीचर्स भी अपना हथौला रखें और थोड़ा कम प्यार से पूछें, बेटा कहाँ गए थे, कहाँ समर वेकेशंस के लिए गए थे, क्या पढ़ा, कितनी बुक्स पढ़ी, ये वो इस तरह की बातें करके आते साथ ही बच्चों पे पढ़ाई का जोर मत डालिएगा। जैसे हम भी अपने शो में आते साथ ही आप लोगों को ज़्यादा अच्छी और मज़े की चीज़ें बताते हैं। और हमारी तो कोशिश यही होती है भाई, सारा दिन जो आप 22 घंटे अपने पूरे दिन के स्ट्रेस में गुजारते हैं, उस तमाम तर स्ट्रेस को हम अपने इस शो के पहले 2 घंटे में आपके दिन के आगाज़ में ही निकाल दें, ताकि आपका भी अच्छा दिन गुजरे और हमारा भी अच्छा दिन गुजरे। सबसे पहले तो जो आज की जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं किसी है तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन ज़ोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए, डॉक्टर बिल्किस के लिए। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब भी, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। और अभी अब से थोड़ी देर बाद हमें बादशाह सलामत, कभी ना टाइम पर आने वाला डॉक्टर, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील भी आज हमारे साथ हैं।
हकीम साहब जो है वो जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो जी बादब बा मुलाइजा होशियार बादशाह सलामत हकीम रजा इलाही हाजिर हो रहे हैं। याल्ला आज आप तो नील का ऐड लग रहे हैं, इतने सफेद कपड़े। खैरियत है? बच्चों ने तो कल जाना है, आज आप भी यूनिफॉर्म पहना है। जी मैंने कहा चिट्टे चिट्टे कपड़े जरा बुजुर्ग लगता है बंदा थोड़ा सा, लहजे में थोड़ा सा दम आ जाता है। ओहो, अभी मजीद की जरूरत थी इसमें? हाँ हाँ मजीद। अच्छा ठीक है जी, प्लीज आइए तशरीफ फरमाइए। वाकई ऐसा लगता है कि बंदा कह रहे आए जी या जाके सामने बैठे तो फिर हकीम साहब ऐसे आके बैठते हैं, छोटे छोटे कदम उठा के बगैर हिले ना, बिल्कुल सही, बंदा रिलैक्स होके आता है। एक वो डॉक्टर खुरम आते हैं जिनकी बॉडी में इतने स्प्रिंग्स हैं, ये खड़े कभी सीधे खड़े ही नहीं होते, वहां भी है ना तो कुछ चीजें बना रहे हो यू पता नहीं। आज उससे पूछेंगे, वो कहते मेरा स्टाइल है, मदिया मुझसे जलती है। तो आपको लगता है मैं उनसे जलती हूँ? नहीं ना, तो तालियां हो जाए इस बात पे, है ना। ये पूछेंगे इनको क्यों ऐसा लगता है, कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है वो, पूछेंगे उनसे। अच्छा आपा आज हम क्या करने जा रहे हैं? मैं ख़वातीन के कुछ मसाइल हैं जिसके लिए मुझे कॉल करती हैं और कहती हैं कि बाद में बात करना है, तो उनकी हेल्थ के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हर्ब्स है जो उनकी हेल्प करेंगी और उनके तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, ख़वातीन के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए 4 जड़ी बूटियाँ हैं वो बताऊँगी। उसके साथ हमें हमेशा कॉल आती है कि हमने फार्मूला क्रीम लगाई, उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, उसके साइड इफ़ेक्ट से आपको फ्रैकल्स हो जाते हैं, आपको दाने निकल आते हैं, आपकी स्किन थिनिंग हो जाती है, स्किन सैगिंग हो जाती है, मतलब 20 साल की बच्ची भी 30-35 साल की लगने लगती है। और फिर ऐसा होता है कि जैसे जैसे दवा करते हैं मर्ज़ बढ़ता जाता है। इसके लिए इंटरनल मेडिकेशंस तो बहुत लाजमी है, लेकिन मैं एक ऐसा मास्क बनाना बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह जो मतलब नहीं आ सकते, जो दूर हैं, वो इस मास्क को तैयार करके लगाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, जो नुकसान हुआ है वो उससे फ़ायदा होगा। और तमाम मसाइल, स्किन के तमाम मसाइल जिन्होंने फार्मूला क्रीम नहीं लगाई फिर भी उनको एजिंग, सैगिंग और पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, डैमेज हो गई है, थिन हो गई है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं। अच्छा आप फ्रैकल्स के लिए भी आप बता रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम शो करते हैं तो आई नो बहुत ज़्यादा लोग ख़वातीन से परेशान है, लेकिन जहाँ आप जितना परेशान होते हैं वो आपके चेहरे पे मुझे लगता है फिर और ज़्यादा आने लग जाती हैं। सो अब डॉक्टर आज आप प्लीज़, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्कुल साथ। जी बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ डिटॉक्स योर लीवर। जैसे पिछले मंडे को या थर्सडे को हमने डिटॉक्सिफिकेशन पे बात की थी, तो आप जिनको भी फ्रैकल्स है ना, हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उधर रुक जाती है, तो उस कोई भी वजह हो वहाँ स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, चाहे यूवी रेजिस की वजह से हो, चाहे लीवर की वजह से, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे आपको खून की कमी हो, रीजंस बेशुमार है, अनगिनत है, लेकिन उसका इलाज है, लेकिन लेंदी है। आप ये ना समझे कि आप सुबह उठेंगे आपका चेहरा एकदम से चमकने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। हमेशा मुसीबत आती तो बहुत जल्दी है, जाने में बहुत टाइम लेती है। आपने थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आप सही तरीके से इलाज कराएंगे, किसी से भी इलाज कराएं, बस सब्र होना बहुत सब्र होना लाजमी। शाह नज़ीर साहब क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी बहन की बात पे इत्तेफाक करूँगा। इसमें मैं जो बना के दिखाऊंगा उसमें यह है कि चेहरे की जो 2 टोन हो जाती है, स्किन 2 कलर हो रही होती है, उसको इक्वल करने का बताऊंगा। इसके अलावा जो है जैसे सोराइसिस है और एक्जिमा है, इसे कंट्रोल करने का भी बताऊंगा मैं। ठीक है, सोराइसिस और एक्जिमा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज़ बना के दिखाऊंगा कि जिस तरीके से चिकनगुनिया हमारे शहर पे एक वबा आई थी, वो गुजर गई है, लेकिन वो अपनी कुछ तकलीफ दे यादें छोड़ गई है। ये हमारे साथ केस बैठा हुआ है ना चिकनगुनिया का। घुटने सूज जाते हैं, पंजे सूज जाते हैं, ये कलाइयाँ सूज जाती हैं, चला नहीं जाता, अपने आप को घसीट के चल रहे होते हैं। ये सब चीज़ों को इंशाल्लाह इसका सलूशन है, क्योंकि जब इनको हुआ था चिकनगुनिया, सुंदस हाँ, ये तालियन की आउट हुई भी जबकि जी रोने वाली बात से मुझे बड़ा दुख हुआ। तालियां मैं क्या बोलूँ अब। सुंदस के जो चिकनगुनिया हुआ था उसकी सदाएं हमारे कानों तक भी पहुंची, हमारी समातों से भी टकराई। जी जी,
और कब शुरू करें अपना नीलाम घर, मुझे बताएं आप जैसे बात कर रहे हैं, कोई आपका भी नीलाम घर शुरू होना चाहिए ना वैसे। नहीं नीलाम। अच्छा चलो ए छोड़ो, मैं दस आज की कर रहे हो तुसी। हाँ, आज हम दो चीज़ें हैं जो कि हमारे मुआशरे में जदीद मुआशरती अमराज में से हैं, जिसमें एक सर्वाइकल पेन है, मोहरों का दर्द, और ये बहुत जो है पेचीदा मर्ज़ है, और इसमें जो एलोपैथिक इलाज है उसमें सर्जरी की जाती है, लेकिन सर्जरी के वो केसेस जो कि आप अगर उनका रेशो देखें तो 50% से ज़्यादा का नहीं है। 40% तक उसमें कामयाबी है, लेकिन 60% तक नहीं है उसमें। अच्छा, बहुत सारे ऐसी जराही हो चुकी है या ऐसे ऑपरेट हुए हैं जिनके रिएक्शन में बाद में जिस्म के कुछ अज़ा ने काम करना भी छोड़ दिया, और ये मुआलिज या डॉक्टर हजरात पहले ही पेशेंट को क्लियर करते हैं, उससे सिग्नेचर लेते हैं और फिर वो एक रिस्क लेते हैं। एक चीज़ तो ये तिब में इसका इलाज है। कदीम अगर आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, कुछ साल 25-30 साल पहले, तो इस मर्ज़ का रेशो बहुत कम था, इतना नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि लोग सर्दियों में अलसी की पिनियाँ खाया करते थे, ये खीस इस्तेमाल किया करते थे, देसी घी मक्खन इस तरह की चीज़ें खाते थे, जिससे वो कह रहे मुझे तो कीश ही सुनाई दे रहा है, तो कीश, क्योंकि वो जो अब इतनी जो चीज़ें हैं जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, शायद पहले के जो लोग थे उनको इतनी अमराज भी नहीं थे, उनको इतनी इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो चीज़ें थी ये आपकी जिस्म के अंदर चिकनाइयों का एक ज़ख़ीरा है, उसमें बैड भी हैं और गुड भी हैं, ख़राब भी हैं और अच्छी भी हैं। अच्छी जो चिकनाइयाँ हैं आपकी हड्डियों को बैलेंस में रखती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल टाइप, हाँ गुड कोलेस्ट्रॉल टाइप की चीज़ें। और दूसरी बात ये कि वो एज ए विटामिन के भी काम करती हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस में रखती हैं। दो चीज़ें टल जाने से अमराज होते हैं, जैसे ख़वातीन में अमूमन नाफ का टल जाना कहा जाता है ना, नाफ का टल जाना भी बेसिकली बैलेंस का आउट होना है बॉडी का। सुनी पहली बार रही हूँ ये। अच्छा हाँ। और ये एक कहावत है, बात है जो कि आम चलती है, आम फहम लोग इसको समझते हैं। दूसरी सूरत में है मोहरों का हिलना। चले क्योंकि बातें हमारी कहावत उधर चल के पहले शुरू भी करते हैं, ये बात भी हम कर लेंगे। दूसरी बात क्या जी बताएं, दूसरी बात क्या किन साहब? हाँ, दूसरी बात ये मोहरों का जो है वो बैलेंस जो है वो आउट होता है, वो आउट हो जाए, ठीक है, वो आउट होता है। उसको करने के लिए, सही करने के लिए रेसिपी है हर्बल में, वो बताएंगे इंशाल्लाह। और शुगर के लिए, शुगर के लिए आप पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? अच्छा, मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ वही 4 चीज़ें ख़वातीन के लिए जो उनकी सेहत के लिए और बहुत सारे अमराज की वजह से औलाद के उससे दूर होती हैं। आप अपना कोई भी इलाज करा रहे हो, आप कराते रहो। उसके साथ साथ ये 4 चीज़ें हैं, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। ये मेरा नुस्खा मैं यूँ नहीं कहूँगी, ये बहुत पुराने हुक्मा का नुस्खे हैं और सदियों से चले आते रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ वो चीज़ों को रीडिस्कवर करके आपके सामने रखना। मैंने पहले भी बताया है, बहुतों को फ़ायदा हुआ। फिर आप लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि ना डॉक्टर बिल्किस से अकेले में बात करनी है। मेरी उस बहन ने जो पहले मेरा नंबर लिया और उसने क्या किया कि नंबर उनको मिल गया, उन्होंने मेरे नंबर पे 8 से 10 मैसेजेस किए उन नुस्खों के लिए जो मैं यहाँ हमेशा बताती थी। हाँ, ये चेहरे के लिए मैं बहुत क्लियर बात करने वाली खातून हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं अपने आप को पूरा 2 घंटा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पूरे शो में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का इलाज। अब जैसे डॉक्टर बिल्किस हैं, डॉक्टर भी हैं, ये माँ भी हैं, ये बीवी भी हैं, इन्होंने घर भी चलाना है। अब लोगों को ये लगता है कि जी हर वक्त आप एक चीज़ जो आपको बता चुके हैं उसके लिए भी आप कभी भी कॉल कर लें, तो वो थोड़ा सा आपने मुझे मैसेज किया, उसमें आपको ऐसे फोन करे, आपके मियाँ के सामने आप बच्चों को टाइम दे रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपके मियाँ को कितना बुरा लगेगा? सो आप भी ये सोच के कि अगली भी हम जैसी ही हैं, इन्होंने भी घर जाके अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, उनके बच्चों का भी स्कूल शुरू होने वाले हैं। सो प्लीज यस, मेरे 2 बच्चे हैं ना, वो 6 के बराबर हैं। अच्छा, आप कभी उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ख़वातीन के तमाम अमराज के लिए, मैं कोई नाम नहीं ले रही, तमाम अमराज के लिए, वो अमराज जो आप बताने में झिझकते हो, शर्म करते हो, जिसमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, कमर में दर्द होता है, खून की कमी होती है, बहुत सारी और चीज़ें, उन सब के लिए है ये। आपने गुले पिस्ता लेना है, गुल सुपारी लेना है, पठानी लूद लेना है और माए खुर्द। देखिए इनकी ये शक्ल है, इन सब को पीस के पाउडर बना लेना है। आप तरीक़ा इस्तेमाल में आपको बता दूं, 20 साल से छोटी बच्चियां हैं, उनको आप किस तरह इस्तेमाल कराएंगे। इसको पीस के पाउडर बना लिया, आधा चाय का चम्मच, मिसाल के तौर पे जब आपने ये पीस लिया, पाउडर बना लिया, आधा चाय का चम्मच नाश्ते के 1 घंटे बाद दीजिए। इसी तरह शाम को दीजिए। बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा पेट खाली ना हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है,
अच्छा बाजी ने जो- ये जो बताया है इसमें मैं थोड़ा सा कह दूं कि ये एक मर्ज ऐसा है जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, खून की कमी होती है, अमूमन कमर में दर्द रहता है, बीपी लो रहता है और ख़वातीन को घिन की तरह खा लेता है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इस मर्ज़ की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। और वो कहती है हमें पता नहीं चला हमारी बॉडी में सूजन हो रही है, हम दिखने में भी हेल्दी है लेकिन ताकत नहीं है। और आपका ये बात बड़ी अच्छी है कि इन्होंने इखलाकी जुमलों में इस चीज़ को बयान करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब हमारी एक और जो गेस्ट है वो भी यहाँ पे तैयार खड़ी हैं, तो हम उनको भी बुला लेते हैं। हमारी स्किन के लिए बेहतरीन जो हैं जी वो नुस्खे और टिप्स हमारे लिए लेकर आए हैं आजमूदा किस्म के। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर उम्मे राहिल को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आज और कोई भी नहीं आया, आज बस और कोई भी नहीं आया। कैसे हो मेरा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर कोई रह तो नहीं गया? हाँ, रह गया, एक पीस रह गया। मैंने कहा नहीं, आज जुमेरात नहीं है, आज जुमेरात नहीं है। डॉक्टर खुरम, कभी आप टाइम पर आ जाएं। मदिया, आज वाकई सीरियसली मसला हो गया। क्या हुआ? आज मेरी डायरेक्टर से लड़ाई हो रही थी। अच्छा, मैंने कहा मैंने ये रंग पहना, ये मदिया ने क्यों पहना है? उसमें लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा ये चेंज करके आओ। नहीं प्लीज चले जाओ, एंट्री दे दो, है ना। नकल हो गई मेरी, सुबह कॉपी हो गई। मेरे कलर, ये कलर मैंने पहना, मैंने देखा कि मदिया आपने फिर मेरी चीटिंग की। कभी ये कहा कि दोनों बहन भाई कितने अच्छे लग रहे हैं एक ही कलर पहन के? तो मेहमानों ज्यादा तालियां, फिर इस मेहमान को पक्का कर। जो मेजबान होते हैं ना वो पहले से मौजूद होते हैं और जो मेहमान आते हैं उन पर दरवाजे अच्छा, ये दूसरी चीज जल्दी अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब जो 30 साल से बड़ी खवातीन है वो 1 चम्मच लेंगी दिन में 2 बार, उसी तरह दूध के साथ, आधा कप नीम गर्म दूध के साथ, नाश्ते के 1 घंटे बाद और असर के वक्त ये इसका इस्तेमाल करेंगी। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और मखसूस आयाम में छोड़ देंगी। ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, जो अक्सर कॉल्स आती हैं कि भाई हमारी स्किन बहुत डैमेज हो गई, हमने फार्मूला क्रीम लगाई थी या किसी भी वजह से आपकी स्किन में सारे प्रॉब्लम्स, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपकी स्किन सैग हो रही है, आपकी स्किन पे फ्रैकल्स है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन में घड़े पड़ गए, उन सब के लिए आपने क्या करना है, अर्जुन की छाल जो अक्सर हम लोग दिल के वॉल खोलने के लिए देते हैं, या मैं तो अपने उन पेशेंट को भी अर्जुन की छाल का कहवा बना के पीने का बताती हूँ जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या चोट लगी हुई होती है, जिनके एक्सीडेंट हुए होते हैं, उनको मैं अर्जुन की छाल लाजमी कहती हूँ कि पिए। आपने लेना है अर्जुन की छाल 1 चम्मच, आपने गुलनार अनार के फूल लेने हैं 1 चम्मच, मैंने ये सब पीस के यहाँ रख लिया था। ये अलसी के बीज हैं, ये आपने लेना है 1 चम्मच। ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, 1 घंटे के लिए दूध में भिगो देना है, या आप इसको रात को सोक कर दें। ठीक है। इसको आपने दूध में भिगोया, ये आपने पेस्ट बनाया, इन तीनों चीज़ों को आपने दूध में भिगो दिया। इसके लगाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, प्लीज़ थोड़ा सा ना आप सही से सुनिएगा। अब ये आपका पेस्ट तैयार हो गया। ठीक है। क्योंकि आपकी स्किन से आग निकल रही होगी, होता है कि बहुत हीटअप होती है ऐसी स्किन, तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल या सूदिंग लोशन, ठीक है, आपने इसको 1 घंटा सोक किया, फिर आपने इसमें सूदिंग लोशन डाला या एलोवेरा जेल डाला, जो आपको अवेलेबल, ठीक है, आपने वो डाला। अच्छा, आपका एलोवेरा जेल अगर हम रात को, आप भी बताइएगा डॉक्टर नाइल, कि रात को लगाकर अगर सो जाएं तो कैसा स्किन के लिए? बहुत ज़्यादा देर लगा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा देर लगा नहीं, ज़्यादा इचिंग, मतलब सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी स्किन को सूट नहीं करता है, तो लगा के आप वॉश कर ले बेटर है, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन में बाजी बिल्किस ने एक एलोवेरा लगाने का तरीका बताया। आपने लगता है सारी देखिए ट्रांसमिशन सारे जो हमारी साथ थी, उसमें एलोवेरा जेल था और क्या था उसमें? सूदिंग लोशन था। वो बेहतरीन बनता है, वो भी हर अमराज के लिए होता है। उसमें था कि 1 किलो एलोवेरा जेल आपने लेना है और आपने 150 ml सूदिंग लोशन किसी भी अच्छी कंपनी का लेके, आपको पता हो कि उससे आपको बनता है, तो आप उसमें मिक्स करके ब्लेंड कर दें, आपकी लोशन तैयार हो गया, या बच्चों को भी लगा सकते हैं। अच्छा। अब ये हमने इसमें सूदिंग लोशन या एलोवेरा जेल डाला, अब इसमें गंधक और ये है मुर्दार संग पत्थर, ये वो लोग डालेंगे इसमें लगाने से पहले जिनके एक्ने भी है,
जिनके पस वाले दाने भी हो जाते हैं, स्किन फटने लगती है, वो डालेंगे, नहीं तो आपने ये 2 चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है। लेकिन इनको डालने का तरीका ये है कि इसको बिल्कुल पीस के पाउडर बनाना है और आपने इसको, ये सल्फर इसमें गंधक बहुत अच्छा होता है, तो आपने इतना देखिए पिंच ये डाला और मुर्दार संग पत्थर पीसकर वो भी आप 1/4 टीस्पून डाल दें। ये फिर आप जो है इसको पहले लगाना है तो पहले 5 मिनट लगाएं, फिर आस्ते आस्ते इसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहें, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा। आप देखेंगे आपकी स्किन ट्रीट होती जाएगी। जो आपने अपनी स्किन के साथ जुल्म किया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सुपरफिशियल लेयर जो है वो तबाह हो चुकी है, आस्ते आस्ते रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। मगर ये 1 दिन का नहीं है, 3 महीने से पहले कोई यहाँ फ़ोन भी नहीं करेगा, खबरदार 3 महीने। अच्छा, कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं उमैमा बात कर रही हूँ कराची से। जी उमैमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं मदियापी? बिल्कुल ठीक जी। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक टिप पूछनी है और डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी जी बताइए, पूछिए जी पूछिए। डॉक्टर खुर्रम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे अपना हेयर ट्रीटमेंट चाहिए, क्या आप दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कराची में रहती हैं? हाँ जी कराची। बिल्कुल। आप कहाँ रहती हो मैम? क्योंकि मैं कराची में ही रहती हूँ, लियाकताबाद में। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उमैमा, अभी नहीं, ये जल्दी से ना रिकॉर्डिंग कर लो और मेरे पास आज ही आ जाओ शहीदे मिल्लत रोड पर। नहीं तो आपने नाहिद स्टोर देखा है, उससे अगर अंदर की तरफ जाएंगे सिराजुद्दौला रोड है, बड़ी चौड़ी सी रोड है, उस पे मेन रोड पर ही हेल्थ विजन के नाम से आज आ जाओ। रात को 9:30 बजे आना, ठीक है? और रिकॉर्डिंग लेकर आना, मैं फ्री आपको ऑयल दूंगा, शैम्पू, विटामिन, बालों के इंजेक्शन। आज आ जाओ, कल भी आ जाओ, कोई बात नहीं। आज कल परसों तीनों दिन आ सकती है। हेल्थ विजन शहीद मिल्लत रोड। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही है? आलिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी आलिया? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। क्या पूछना चाहेंगी? मतलब मैंने एक तो डॉक्टर मेरा हील्स पे पूछना था, उन्होंने एक ड्रिंक बताया था जी शो में। अच्छा। और वो था तकरीबन 1 गिलास के करीब था और उन्होंने कहा था कि ये आपने 3-4 दिन पीना है, वो हरे धनिया के साथ, गुड लुक के लिए। और दूसरा मैंने पूछना है कि मेरा 6 साल का बेटा है और वो हाइपर एक्टिव भी है और वो बेड वेट कर देता है रात को। अच्छा। मतलब डेली की उसकी रूटीन है। ओके ओके। बच्चे की एज क्या बताई? 6 साल की। चलिए ठीक है, आप शो देखती रहें, ठीक है? वो उन्होंने क्या बोला? अच्छा, वेट के हिसाब से डिफरेंट हम वो बता रहे होते थे। आज भी मैं वेट के लिए बताऊंगी। हाँ। और ये भी एक तरह से सॉर्ट ऑफ ड्रिंक ही होगा। ठीक है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। चलें शो देखते रहे, क्योंकि आज शो में डॉक्टर मेराहिल एक ऐसी ड्रिंक हमें बनाना बता रही है जिससे हमारा जो वजन है वो कम होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलने नहीं दूंगी। कॉल जी। कौन बात? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही है? मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज आरिफ, क्या पूछना चाहेंगी जी? मैं डॉक्टर बल्किस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर बल्किस। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा यूरिक एसिड का मसला है, बहुत ज़्यादा है यूरिक एसिड, तो इसके लिए मुझे कोई आसान सी रेमेडी बता दें जिससे कि मैं घर में करती रहूँ। यूरिक एसिड के लिए आसान रेमेडी ये है कि लाल गोश्त खाना छोड़ दो, ठीक है? और वो चीज़ कोई ऐसी चीज़ जिसकी बता रही नॉर्मल है। दालें खाना छोड़ दो, लाल गोश्त खाना छोड़ दो, तुख्मे करफ्स, दालचीनी और उसमें तिम्बर भी बहुत अच्छा है, और सौंठ। ये चारों चीज़ें हम वज़न पीस कर रख लो। इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम जैसे जोशा के ये पियो। कच्चे आलू का रस, अगर आपको शुगर नहीं है तो कच्चे आलू का रस आप 2 चम्मच सुबह खाली पेट पिए। और आलू को ही काट के, जहाँ यूरिक एसिड के आपको दर्द होते हैं वहाँ आप आलू को रब करें और प्याज को लच्छेदार काट कर पाँव पे रखकर और आप बैंडेज बांध लें। इससे भी यूरिक एसिड का जो दर्द होता है, खासकर एड़ियों का जो दर्द होता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन यूरिक एसिड बढ़ेगा और आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। अपनी किडनी को डिटॉक्स करें। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए किडनी फ्रेंडली चीज़ें, जो किडनी को अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल करें। वो चीज़ें आसान कर देती हूँ, वो चीज़ें जो बहुत देर में हजम होती हैं, वो जैसे 2 घंटे 3 घंटे में हजम होती है। अच्छा, मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी और मैं रिसर्च में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी हजम हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि ब्रेक आ रही है। अच्छा, आपने कौन सी चीज़ बनानी है? मैं बालों के लिए बताऊंगी। बस अब बालों के लिए आप बताएंगी। और बालों के लिए आप बाल लंबे होंगे आपस से?
इससे बालों के वो मसले जैसे जिसमें बाल गिर रहे हैं, लड़कों के लिए भी बालों, हाँ, गालों का बता चुकी है, बालों पे आएंगे और बालों के लिए हम आपको क्या बताएंगे, आप आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं कहती हूँ आपको बताएंगे कि जो हम गोश्त खाते हैं, जो बड़ा गोश्त खाते हैं मटन, और जिसमें उसको हज़म होने में 1.5 दिन लगता है। जो हम चिकन खाते हैं, चिकन को हज़म होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। जो हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियां जो हैं ये 3 घंटे में हज़म हो जाती हैं। दालों का मैंने नहीं पढ़ा, वैसे मैं दालों का आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दाल खाने के बाद आपको जल्दी भूख लगने लगती है, जिसका मतलब है कि हो सकता है वो भी जल्दी हज़म हो जाता हो। डॉक्टर खुरम का मुँह आज बहुत उतरा हुआ है, क्यों ऐसा, क्यों? बस है कोई वजह बड़ी जबरदस्त नहीं बताया आज क्यों लटका हो जाता है? पॉइंट्स होते हैं, देखिए दिल में मैं जमा कर रहा हूँ, बातें दिल में उतर जाती हैं जिनकी वजह से मुंह उतर जाता है। दिल में उतर नहीं जाती, दिल में उतरती है तो खुश होता है, दिल में चुप जाती हैं। हाँ, लेकिन आप ये डांस स्टेप दोबारा, ये स्टेप दोबारा क्या है? इन्होंने सुनील शेट्टी से सीखा था, क्या था जी ये? कभी ना अच्छा किसी अच्छे का नाम ले लो, मैंने कहा दिल में चुप जाती है। ये उनका स्टेप था हाई हुकू में। अच्छा, मैंने नहीं देखा उनको कभी, मैं देखता ही नहीं उनको। बढ़िया, कभी तो अच्छे नाम ले लिया करें। क्या? अच्छा, सनी देओल बोल दूं मैं, क्या बोलूं मैं? अच्छा मैं बता दूं, चाहते हैं जॉन इब्राहिम के अलावा आप कुछ नहीं बोले। जॉनी ब्रावो। लेकिन मदिया, मैं वाकई आज आपको मान गई, सुनील शेट्टी से बहुत शक्ल मिलती है इनकी। देखें ये देखो, ये कितनी दुश्मन निकली होनी चाहिए साथ। मदिया कसम से इसको बैन करवाओ किसी तरह। क्यों बैन कराओ? मैं अपनी बहन को बैन क्यों करवाऊं? अच्छा ठीक है, आप बैन करते हैं, आई डोंट माइंड, आपने बैन करे, क्या चक्कर है? आप दोबारा मत कहना, बेचारे का फेफड़ा मारा। जी अच्छा, आपा हम जो बना रहे हैं, अच्छा आपने क्या करना है, बालों के लिए अगर बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है आपके बालों में, तो आपने क्या करना है, घर से आपने पुदीना लेना है। अगर नीम के चंद पत्ते या नीम का पाउडर आपने बना के रखा है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने 2 अंडे लिए, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप ये हफ्ते में 2 दफ़ा कीजिए, इससे आपकी खुश्की को ख़त्म होने में मदद मिलेगी। ठीक है, सारी घर की चीज़ें हैं। आपने इसमें 2 अंडे लिए, आपने इसमें पुदीना पीस कर डाला, इसमें मेथी दाना, ये तो इतना क्रश किया है, इसको मज़ीद बारीक कर लें। मेथी दाने को मज़ीद बारीक करके ये भी आप भर कर 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, और ये थेरेपी के तौर पे मैं बता रही हूँ। दाना वजन कम करने के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और मुंह के बाल ख़त्म करने के लिए भी बहुत अच्छा है। चेहरे के बाल, फिर आप लोग कहते कि बाल, यहाँ का बाल अगर ख़त्म करना हो, मेथी दाने का जो पानी है वो आप लगाएं। और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल के लिए आप, जिनका सीरम इंसुलिन मॉर्निंग में बढ़ जाता है, वो रात को मेथी दाना 1 चम्मच भिगो दिया करें, सुबह खाली पेट ले लिया करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखिए, इसको मैं ट्रीटमेंट के तौर पे कर रही हूँ। आपने इसमें हल्दी भी भरकर 1 चम्मच डाल, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरीके से बीट करना है। करने के बाद आपने इसको सर की जड़ों में, जिस तरह हम कोई प्रोटीन लगाते हैं ना, जैसे प्रोटीन लगाते हैं, ऐसे आप लगाएंगे, प्रोटीन की तरह आप इसको सर की जड़ों में लगाएंगे। उसके बाद गरम करके भी दूर होगा, जी इसमें हमने पुदीना काफ़ी डाला, जी पुदीना काफ़ी डालना भी काफ़ी है। और पाउडर भी, जो मेथी दाने का, मेथी का जो पाउडर है वो आप बड़े वाले लीजिएगा। मेथी दाने में इचिंग तो नहीं होगी? नहीं, हल्दी से तो इचिंग खत्म होगी, एंटीसेप्टिक है ना। हल्दी तो इचिंग खत्म के लिए लगाना है, ये 1 घंटे के लिए लगाना है, 1 घंटे के लिए लगाना है। अच्छा, ये चीज, तो जिन लड़कों के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं वो तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं, एक्जिमा जिनको है वो भी लगा सकते हैं। जबरदस्त। एक्जिमा वाले भी, सोराइसिस वाले भी, जिनके सर में बहुत ज्यादा ऐसे डैंड्रफ उतरती रहती है, वो डेली भी लगा सकते हैं। सही है। जैसे आज डॉक्टर खुरम का मुंह उतरा हुआ है ना,
ऐसे लोगों की जैसे डेंड्रफ सर से उतरती है। बदिया ने तो आज पूरा मेरा रिकॉर्ड ही लगा दिया। मैं आज बड़ी पावर से आया था, देखिए, और क्या हशर कर दिया है। हर 2 मिनट के बाद एक अटैक हो रहा है। नहीं, आपकी टेंशन का आपके पसीनों से ही अंदाजा हो जाता है। नहीं, पसीने तो खुशी के भी हो सकते थे। ये खुशी के आंसू, मैंने पसीना कभी नहीं सुना। अच्छा, वैसे जैसे डॉक्टर खुर्रम को गर्मी बहुत लगती, पसीना बहुत आता है, ऐसे अगर किसी और को भी इसी तरह पसीना आता हो तो नाक कैसर बहुत अच्छी चीज़ है। नाक कैसर को अर्क़ गुलाब में भिगोकर उसका लेप कर लिया करें, उसके बाद नहा लिया करें तो पसीना कम आता है और मेकअप भी स्टे करता है। ये भी है, ये आपके लिए भी है। मेकअप भी स्टे करेगा, पूरा स्टे कर रहा है, ये देखिए नहीं आएगा, पूरी बॉडी में स्टे कर रहा है। जी अच्छा, हमारी मैं इसको बता दूं। हाँ चलिए, हाँ जी, इसको कैसे लगाएंगे आप? अब ये जो है, इसको आपने उंगलियों की मदद से सर की जड़ों में बहुत अच्छी तरह थोप के लगाना है। इस पे आपने, क्योंकि हमने सारी चीज़ें लगाई, ये पूरे अपने सर की जिल्द पे लगाकर फिर आपने क्या करना है, टावल को गरम करके, गीला करके, गरम करके बांध दें, ठीक है। और अगर आप थोड़ी देर के धूप में बैठ जाएं, जहाँ पे आपके चेहरे पे नहीं लेकिन हीट हो, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने इसको धोने का तरीका ये कि आपने 2 लीमू लिए, उसको पानी में निचोड़ा और नीम गर्म पानी से, क्योंकि स्मेल होती है, तो उसको निकाला, फिर लेमन वाला पानी डाला, उसके बाद शैम्पू करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आपने किया, ये शैम्पू भर के ऐसा डाला तो सारा बाल हाथ में आ जाएगा, मेरा कसूर नहीं होगा। हाँ, ये मैं पहले बता, हमारा जिम्मा तो सुन लिया करें गौर से। अगर आपको लग रहा होता है कि आप नोट डाउन करते हुए आपने नहीं सही लिखा तो वीडियो बना दिया करें। अब तो हर एक के फ़ोन में कैमरास है, तो आप कैमरे से वीडियो बना दिया करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं अगर नोट कर सके कोई मसला नहीं जी, शाम 4 बजे शो रिपीट होते तो रिपीट शो में देख लें। अच्छा डॉक्टर मेराहील जी, हम बिस्मिल्लाह, पहली हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? पहले बिल्किस बता रही थी बहुत सारी चीज़ें, और ये जितने सारे मसाइल होते हैं ये होते हैं हार्मोन्स की वजह से। बिल्कुल, कि अगर हमारे हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड स्ट्रीम में शामिल होता है और एक तरह से हमारे एक सेल को जाके जो है मैसेज देता है कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर वो प्रॉपर काम नहीं करता तो वेट भी बढ़ता है, थायराइड भी डिसबैलेंस हो जाते हैं और अनवांटेड हेयर्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन्स का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बिल्किस अक्सर बताती रहती हैं, रज़ा भाई बताते हैं। और इसका बहुत ही आसान सा जो इलाज है वो ये है, सौंफ आपने लेनी है, कलौंजी लेनी है, मेथी दाना इसमें डाल देते हैं। वैसे हमने तमाम चीज़ें साबुत लेनी है और अलसी ये रही अलसी का पाउडर, अलसी का पाउडर। लेकिन चारों चीज़ें हमने साबुत लेनी है, पाउडर नहीं लेना है। इन चारों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 चुटकी जो है सुबह नहार मुँह खानी है और चबा के खानी है। 3 महीने आपने खानी, तो बहुत सारे आपके जो इसको रिपीट कर दें। अच्छा, ये हम खवातीन में ज़रा बात करते हैं, मर्दों में भी अगर ले सबके लिए होता है, तो ये नहीं कि खवातीन में ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका रिपीट कर दीजिए, फिर मैं कॉल ले लूँगी। ठीक, इसमें सौंफ है, कलौंजी है, मेथी दाना और अलसी, 4 चीज़ें हैं। हम वजन लेनी है, बहुत सारा बना के रख लीजिए। नहीं, पाउडर नहीं करना है, ओके, साबुत रखना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है और इसको निगलना भी नहीं है, इसको चबा के खाना है। ठीक है, सुबह नहार मुँह 1 चुटकी, 1 पेन जो है अपने मुंह में रखनी है, चबाना है, अच्छी तरह से खाना, उसके ऊपर पानी पी सकते हैं और आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे। ठीक है, तो 3 महीने लाजमी करना है। जो भी बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स की वजह से आ रहे होते हैं, तो 3 महीने में काफ़ी हद तक वो बैलेंस हो जाता है। क्या बात है जी, जबरदस्त। 3 चीज़ों से 4 चीज़ें, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और अलसी के बीच का। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ बुरेवाला से। जी अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर उमेरा हील और डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल, कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, आपने एक दफ़ा ड्रिंक बताया था, वाइटनिंग ड्रिंक, उसमें सफ़ेद पुदीना यूज होता है। तो सफ़ेद पुदीना मैंने बहुत पता किया लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिला, तो वो पंसारी जो था उसमें मुझे वैसे खुश्क पुदीना, मैं बता देती हूँ, खुश्क पुदीना दिया था। जी ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, उससे कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वाइट मिंट जो होता है, सफ़ेद पुदीना है, तो फ़लस्तीन में मिलता है या श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और अगर कराची में या पाकिस्तान में ढूंढना है तो इसकी आपको टी बैग्स मिल जाएंगे, साशे मिल जाते हैं वाइट मिंट के नाम से, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप हैं लाइन पर हमारे साथ अस्मा?
जी हाँ अस्मा, आप लाइन पर है हमारे साथ ना? जी जी अच्छा, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। मुझे डॉक्टर बल्कीस से भी बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सबा, आप मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं। अगर कभी कराची जाना हुआ तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, अगर कभी कराची में आना हुआ। चले, और अगर हम पूरे वाले कभी आए तो हम आपके पास जरूर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद अख्तर बोल रहा हूँ चिश्तिया से। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ना कुछ तकरीबन 1-1.5 साल हो गया कि मैं कलर लगाता हूँ ना, बालों पे एलर्जी हो जाती है पूरे जिस्म। अच्छा। मैंने तमाम कलर चेंज किए हैं मगर ये बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं बताऊँ? ठीक है, हाँ जी बता दीजिए। देखिए, अगर ऐसा है तो आप कलर नहीं लगा सकते, ठीक है? इसके लिए मखसूस कलर आते हैं। हाँ, तो आप कोई भी कलर लगाएंगे, इवन आप मेहंदी भी लगाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह खड़े होकर आपको कोई चीज़ नहीं बताती। लेकिन एक कंपनी है लाइट माउंटेन के नाम से, वो कलर बनाती है फ्रूट्स के और वेजिटेबल के। वो उनका दावा भी है, वो कलर स्टे नहीं करता, लेकिन आप लगाते रहेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा और कोई चीज़ नहीं है। और खुदारा जिनको कलर से एलर्जी होती है तो लगाया नहीं करें। मेरे पास इतने बुरे केसेस आए हैं। और डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं। अच्छा, आप मुझे जल्दी से एक ब्रेक लेनी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही, कहीं मत जाइएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर खुराम बाहर क्या कह रहे थे? मदिया मैं जरा कहाँ चले जाते डॉक्टर खुराम, क्या मसला है? किताब लेके क्यों नहीं आए थे? एक तो लेट नहीं आते, फिर किताब लेने बाहर चले जाते हैं। अच्छा हकी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया। देखिए, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। अब जब आप कलर लगाते हैं तो उस पूरी बॉडी पे शदीद रिएक्शन होता है। जिन लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, एक तो टैबलेट मैं बता रहा हूँ, फैसलाबाद से कॉल थी शायद, 2 टैबलेट होती हैं ज़ाइलॉर्ड। जब भी कलर करने लगे आप 2 गोलियां आधा घंटा पहले इकट्ठी खा लें, ठीक है? अच्छा, एक लोशन आता है जो क्लाइमॉल के नाम से पूरे पाकिस्तान में। मतलब सर, जो आपको प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपको नहीं, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इतनी ज्यादा है, मैं आपको बता नहीं सकता। डेली 2-3 केसेस और बहुत शदीद होता है। अच्छा, अगर आप उसका केयर ना करें, ये देखिए पूरी बॉडी पे, चेहरे पे आना शुरू हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं, होंठ बिल्कुल सूज जाते हैं, ठीक है? और ये इसमें आप अगर बहुत केयर ना करें, आपकी सांस में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? शदीद किस्म की आपकी सांस की नालियां जो हैं वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये देखिए पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक? अच्छा, अब मैं इसका बड़ा ज़ाइलॉर्ड 2 गोलियां इकट्ठी कलर लगाने से पहले, और सुबह शाम एक लोशन आता है क्लाइमॉल के नाम से, जो बड़ा सूदिंग होता है। आपने लिया, अच्छी तरह से पानी मिला के जड़ों में लगाया, और कलर देखिए, एक बड़ा कलर एक अच्छा आता है, एक बड़ा बहुत ही, लोग इतना उसको हाई वो नहीं मानते, मगर एस से नाम शुरू होता है इसका, वो बड़ा कॉमन है, या वो बहुत सूट करेगा इनको, वो जो होता है। अच्छा, हाँ, वो बड़ा वो चलेगा इनके लिए, वो कलर लगा सकते हैं। फोन करें, मदिया बता देंगे आपको। मैं हाँ जी। अच्छा शाह साहब, क्या बना रहे हैं? पहली चीज़ पहली चीज़ मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिन लोगों को स्ट्राइसिस हो जाता है, चंबल हो जाती है, जी जी, और चंबल की वजह से उसमें खारिश, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जैसे स्ट्राइसिस में से खुश्की निकल रही होती है, जी जी, और एक्जिमा में से ब्लड निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जलन भी होती है। उसे ठीक करने के लिए, यानी उसे कंट्रोल करने के लिए 2 जड़ी बूटियां हैं लगाने के लिए। जी, कौन सी? गंधक आंवला सार जी जी, और मुर्दार संग। ये दोनों बराबर वजन लेके मिक्स करके पाउडर बना लें, और जितना लगाना हो उतना सरसों के तेल में पेस्ट बना के आप लगाएं। और दूसरी चीज़, 2 जड़ी बूटियां हैं, ये शात्रा बूटी और सरफुका बूटी। ये तो याद रहेगी। बहुत शातिर है। शात्रा और सरफुका बूटी, ये दोनों 1-1 चम्मच चाय वाली 1 गिलास पानी में भिगो दी, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें।
ठीक है। अब पाउडर नहीं बनाना, साबुत ही भिगोना है। एक टाइम रोजाना पीना है और लगातार तकरीबन 40-45 दिन पीना है। तो और आंवला की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल कर देती है, खत्म नहीं हो सकती है सोराइसिस, याद रखिएगा, उसे कंट्रोल कर देगी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो सोराइसिस वो फैलती जाती है फिर। ओके। जी हाँ, और बहुत खतरनाक होता है ये, सर्द इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, जैसे इंग्लिश कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पे ये हर दूसरे शख्स को है बहुत सही। तो अब पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को होने लग गई है। और जब वो ईचिंग करते हैं उसको से खुश्की जड़ रही होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, सर में, कान के अंदर हो जाती है, बॉडी में पूरी निकल रही होती है। उसे दूर करने के लिए ये चीज इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज इसके और बेनिफिट्स ये हैं शात्रा और सरफुका के, कि ये चेहरे को भी साफ करती है, अच्छा, कलर फेयर करती है, ब्लड प्योरीफायर है, चेहरे के पिंपल्स दाने हो उसे भी खत्म करती है, स्किन का लूज होना भी खत्म हो जाता है इससे। अच्छा, ठीक है। और एक चीज जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, चिकनगुनिया का जो बुखार है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन का बुखार होता है, लेकिन वो जोड़ों को कमजोर कर जाता है, उंगलियां सुन होती हैं, जो ये कलाइयों में दर्द, पाँव के पंजे सूज रहे होते हैं। 1 महीने बाद हमारे पास सुंदस आई थी और सुंदस तब भी कि मेरे सर में दर्द है, मुझे दर्द है, बहुत बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैंने तो सुंदस को देखा हुआ है कि कितनी जी और पेन इसमें ये है कि कलाइयाँ सुन हो रही होती हैं, कलाइयाँ सूज रही होती हैं, जोड़ों में दर्द, बैंड हो जाते हैं, चला नहीं जाता, इतनी हिम्मत नहीं होती है, किसी भी चीज को आप मोड़ नहीं सकते। मोड़ नहीं सकते। आप नमाज भी पढ़े होते हैं तो जब पाँव मुड़ेंगे तो वो पाँव तक नहीं मुड़े होते, तो अक्सर मुझे ऐसा भी हुआ टिल नाउ कि मैं चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रही हूँ, इतनी तकलीफ हो रही हो, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वॉशरूम तक जा सके, चला ही नहीं जाता, घसीट के अपने आप को चल रहे होते हैं। उसे ठीक करने के लिए 1 महीने के अंदर चिकनगुनिया का जो मुतासिर इंसान है वो दौड़ने लग जाएगा, इतना कह सकता हूँ। अच्छा। इसमें यह है अजगन्नागोरी 50 ग्राम, सफेद मूसली ये भी 50 ग्राम, ये 2 चीजें 50-50 ग्राम, सौंठ अदरक पाउडर, इसको सौंठ ये 20 ग्राम, सुरंजान शीरी ये 20 ग्राम, 2 चीजें सफेद मूसली, अजगन नागोरी दोनों 50-50 ग्राम। ये भी खा रही है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, कुछ बीमारों के लिए भी छोड़ दे। मेरी सुना है ना, मेरे घर पे भी कोई नहीं सुनता। अब तो सुनना पड़ेगी। इससे वाला मसाइब क्या हो सकते हैं इंसान के। और अजगन नागोरी ये दोनों 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, इनको मिला के सुनने वाले ना वो सोच में पड़ गए कि सुने भी या ना सुने। एक और कंफ्यूजन अब देखें मेरे भी अंदर की औरत जाग रही है। मेरे भी सुन ले। अच्छा, ये चारों चीजें मिला के पाउडर बना ले, 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ लगातार 1 महीना यूज करें। इसी शो में कॉल आएगी इंशाल्लाह के पेशेंट दौड़ने लगेंगे। मैं ये लेकर जाऊंगी और इसी शो में आकर खाकर बताकर दौड़ती भी आना, अभी ले जाओ, दौड़ती भी आना सुंदर। ये चारों चीजें लेके बाकी ओए सुंदर, हाँ सुंदर से लेके जाना है। लो 50,000 जमा करा दो। तालियां भाई, तालियां। अच्छा, ओहो हकीम साहब आप फौरन तैयार होगी, पहले ये तो पूछ ले कि मध्य टाइम है। नहीं मैं तो हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर बेचारी इतनी देर से वेट कर रही थी तो वो फिर चली गई। चले आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मेरी तरफ से माजरत, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वही बात है कि जो चीज़ें यहाँ पे भी बना रहे होते हैं वो आप ही के लिए बना रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ आपकी कॉल्स के लिए चीज़ें ड्रॉप कर रहे होते हैं कि ना ये मत करें, और वो कॉलर फिर वही सवाल पूछ रहे होते हैं जी जो हमने 2 मिनट पहले जिसका जवाब दिया होता है कि छाइयों का इलाज बता दें। तो आज छाइयों का इलाज के बारे में भी आपको आपने बताया, और वही वाली बात कि आप ये मत एक्सपेक्ट किया करें कि छाइयों का इलाज 6 से 1 साल के से पहले सही हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, तो ये टाइम लगता है। अच्छा, मैं जब ट्रीटमेंट देती हूँ ना मदिया, तो मैं कह के देती हूँ और ऊपर लिख के देती हूँ 6 महीने से 1.5 साल। हाँ। चू नहीं करना है, प्रॉपर आना है, दवा खानी है। देखिए एक बात होती है कि हम अक्ल खुल तो नहीं, ना कोई जादू कर सकते। सही बात। आपके अमराज को नेचुरोपैथी से, होम्योपैथिक से, हर्बल से स्लो एंड ग्रेजुअली ही ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी पैथी का डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट को नुकसान हो, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे हर्बल में हो, चाहे कोई भी हो। सब चाहेंगे कि आपको फायदा हो, लेकिन अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हर कोई अपनी लिमिटेशन में काम कर रहा होता है तो उसमें टाइम लगता है। किसका बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, मेरी ये अभी डॉक्टर बोलते तो अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील, हमारे साथ बादशाह सलामत, और आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे डॉक्टर खुरम भी होंगे। ब्रेक के बाद
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जबरदस्त सुंदर कमाल और बैंड ने भी कमाल बैंड का तो कमाल। हाँ बैंड के लिए भी दोबारा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे गिटारिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा गिटार बजाते हैं। मैं रीजन नहीं बता सकती आप लोगों को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं क्यों उनको मैं क्यों बोलूँ, वो टाइम पर आते हैं, अब सबसे पहले आते हैं, ठीक है। और आपके अपने प्लीज कितनी स्ट्रिक्ट लग रही है, कितनी स्ट्रिक्ट में सही है। मैं डॉक्टर खुरम साहब को थोड़ा सा आगे ही कर रहा था, इन्होंने मुझे ऐसे कर लिया, मुझे उनसे ममता की खुशबू आने लगी, मैं सोने लग गया था थोड़ी देर के लिए। अब मदिया को आ गया। डियर मैमरा, अगर आपने कोई पाबंदी लगानी है तो इन पे लगेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे चीज नहीं। हाँ अच्छा, घर के लोग हैं ना वो कुछ खराबी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अच्छा एक चीज की समझ नहीं आती, हकीम साहब जब तक मेरे साथ खड़े थे साइलेंट थे, है ना, वहाँ जाती बात दरअसल में मेरी और डॉक्टर खुरम साहब की बहुत पुरानी दोस्ती है। अच्छा अच्छा। तो जब भी हम साथ होते हैं तो काफी जोली हो जाती है। बचपन के दोस्त हैं दोनों। डॉक्टर मेराहील जी, डॉक्टर मेराहील क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी? अब टोटकों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा ये आदमी ऑन एयर कर रहा है, ये देखिए। नहीं कट क्यों कट करूं मैं? अच्छा डॉक्टर खुरम साहब और मदिया एक चीज बताऊंगा, अक्सर लोग जुबान अटकती है, बात करते करते करते, जैसे एक मूवी में किरण बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जिनकी भी जुबान अटकती हो, ये अकरकरा बूटी होती है, इससे पाउडर बना ले, एक बाजरे के दाने के बराबर 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोजाना चटाएं, कम से कम 40-50 दिन तक। इंशाल्लाह ताला रवानी से बोलने शुरू हो। जो सही बोलते हैं वो, जो सही बोलते हैं वो। अच्छा इसका असली होना लाजमी है, इसका असली होना लाजमी है जी डॉक्टर मेरा। अब हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं अनवांटेड हेयर्स के लिए, उसकी डिडक्शन के लिए कि वो किस तरह से जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले हमने कहा कि हार्मोन्स को बैलेंस होना ज़रूरी है। दूसरे ये कर दे, इसमें हम लेते हैं अजवाइन,
1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून। ये दो चीज़ें तो किचन में है हमारे। और ये है जोंक, इसको मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसका सबसे बेहतर सी बू बहुत होती है। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जोंक मिल जाती है, उसको लेके आपने नमक में, ताज़ी मिल जाती है वो पंसारी के पास, उसको आप नमक में मल के रख दें, वो उसमें खुश्क हो जाएगी। उसके बाद उसको पाउडर बनाएं। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसमें आपने अजवाइन मिलाया, तीनों चीज़ों का आपने पाउडर बना लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर। अल्लाह मैंने जो भी चीज़ पैदा की है, मुझे जैसे जोंक की समझ में नहीं आती थी कि जैसे बारिश के बाद भी अक्सर बहुत कुछ ऐसे सीजन तक एकदम निकली दीवार पे आपको समझ नहीं आती है क्यों है, भाई खून चूसने के लिए कहते हैं, गंदे खून को जख्म वो पस वाले फोड़े हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उसके लिए लगाया करते थे पहले ज़माने में। तो अभी भी लगाते हैं कि जोंक की थेरेपी होती है। लेकिन अब वो कपिंग ज़्यादा से वो भी इसको रिप्लेस कर लिया। और इसकी खास बात, जो सबसे अच्छी बात है इसकी, कि जोंक हम इस्तेमाल करें इस वक्त बालों को कम करने के लिए, और इसके एक दूसरा मेथड होता है जो कि बालों को बढ़ाने के लिए। दोनों, जिस तरह कस्ते शीरी होती है, उसको भी बाल खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बाल बढ़ाने के लिए, मेथड डिफरेंट होता है। अच्छा, तो इसको आपने पाउडर बनाया है, इस तरह तीनों का पाउडर बना के रख लिया। अब करना क्या है कि आपने पहले जहाँ से भी बाल है आपने इसको वैक्सिंग की, थ्रेडिंग की, जो भी करके साफ कर दिया, और इसके बाद इसका पेस्ट हम बनाएंगे। इसको मैं बना देती हूँ थोड़ा सा। जैसे लोग कहते थे जब आपने वैक्सिंग कराया, फेस वैक्स कराया, तो उसके बाद कॉटन पे आप नमक या फटकड़ी जो है इसका पाउडर लगा लें। बिल्कुल, लेकिन उससे चाहिए कि हम जोंक का पाउडर, अजवाइन और नमक, इसका आपने पेस्ट बनाया जी, और इसका आपने मास्क की तरह लगा दिया। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अभी तो हमने मोटा मोटा रखा हुआ है, लेकिन इसको बिल्कुल बारीक, और ये बिल्कुल पेस्ट जैसे ना मास्क बन जाएगा आपका। और इसको आपने 10 मिनट के लिए लगाना है, और ये आपने डेली लगाना है। इससे क्या होगा कि एकदम से कुछ नहीं होता, बिल्किस वाली बात है, कोई जादू नहीं हो रहा है। आप इसको डेली बेसिस पे लगाते रहेंगे, मिनिमम 10 मिनट्स डेली। इससे क्या होगा कि जो बाल आपके 15 दिन में निकल रहे हैं वो 1 महीने में निकलेंगे, 1 महीने में निकल रहे हैं तो वो 2 महीने में, इस तरह से उसका टाइम बढ़ता जाएगा ज़बरदस्त। तो वो और उसकी ग्रोथ को जो है ये कम करता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अनवांटेड हेयर्स के लिए जी। अच्छा, अब हमने बात की थी वेट की, जो आपने ड्रिंक बनाना बताई है। ड्रिंक बनाना। और पहली चीज़ बता दूं कि हमारे जहन में ये होता है कि वज़न कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी कि हम खाएंगे और सुबह उठेंगे तो पतले हो जाएंगे। हाँ, और फ्लश आउट कर देंगे दिन में इसको। और ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी भी चीज़ें वेट के लिए होती हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो अंदर से खुदा ना खास्ता गोश्त को घुला के निकाल रही है, चर्बी को। ये सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। हाँ। और जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका खाना आप अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेंगे, साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो वेट आपका तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें आपने तकरीबन आधा कप जो है रोज़ वाटर लिया है जी। के गुलाब लेते ज़्यादा अच्छा, वरना सादा पानी ले सकते हैं। सही। और आधा ही कप लेंगे हम अर्के सौंफ, अर्के बादियान। ठीक, इन दोनों को हमने लेके रखा। अच्छा, इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता दूं। मैं इसको ऑन कर दूं, गर्म करना है, हल्का सा गर्म पानी करना, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। इसमें पहाड़ी पुदीना है, थोड़ा सा डालेंगे, जिससे 1/2 टीस्पून के करीब। काली जीरी है, पहाड़ी पुदीना 1/4 टीस्पून जीरी है। और ये जो है अमलतास का जो है 1 सिक्का डालेंगे, मतलब कॉइन जो होता है, सिर्फ 1, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें हम डालेंगे सौंफ 1/2 टीस्पून, और बरगे सदाब की पत्तियां, ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, इसको थोड़ा सा पानी, दोनों जो पानी अर्के गुलाब और ये अर्के बादियान, तकरीबन आधा कप लेके इसको हल्का सा। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है क्योंकि सब देखें जो चीज़ें बन रही हैं वो उसमें सौंफ है, और सौंफ वैसे भी कहते हैं ना, खाने के बाद आप कहीं जाएँ तो कुछ रेस्टोरेंट में सौंफ सर्व भी की जाती है, इसलिए कि आपका हाजमा तेज़ हो। तो ऑलरेडी हमने इसमें डाला है गुलाब का अर, हमने इसमें अर्के बादियान यानी कि सौंफ का अर, हमने इसमें सौंफ डाली है, हमने इसमें ये काली जीरी डाली, हाँ। हमने इसमें पहाड़ी पुदीना, अमलतास, बरगे सदाब। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, अमलतास थोड़ा सा तेज़ होता है लेकिन वो पुदीना उसको बैलेंस करता है। ये तमाम चीज़ें मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अच्छा, इसको आपने रात को हल्के से नीम गर्म पानी में भिगोना है, और सुबह 1 जोश देके इस पानी को छान के नहार मुँह पी लेना। अच्छा, ठीक है। और उसके आधे घंटे के बाद वही आप नाश्ता करेंगे। ये आपकी जो भूख है, जैसे एपेटाइट है, उसको कंट्रोल करते हैं। वैसे तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और लगता है कि बहुत तेज़ आपका जो भी खा रहे खाना हजम हो रहा है, लेकिन जब आप ये पीना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ डिपॉजिट नहीं होगी।
वो जल्दी से आपका हर चीज़ पास आउट होती रहेगी और ये बहुत तेज़ी से ना वेट कम करता है, अच्छा हेल्दी वेट कम करता है। ये नहीं कि आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई पेट पकड़ के बैठ गए या फिर वॉशरूम में बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा हमारे लेकिन ये जुद हाजिम होता ही है जी हाँ। जो भी चीज़ होती है। अच्छा कॉलर भी साथ है, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कोयटा से मैं सलाम बोल रही हूँ। आपके बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे से डॉक्टरों के साथ एक मशवरे की मुझे भी जरूरत है। डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है मैंने कि गर्मियों में अगर नज़ला जुकाम हो जाए जो बंद रहता है नज़ले की वजह से, बहुत दिमाग पे बोझ होता है, नाक बंद रहे बच्चों का भी बड़ों का, इस गर्मियों वाले नज़ले के लिए कुछ इलाज बता दीजिए। अच्छा इससे पहले बेड वेटिंग के लिए भी आया था, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है जो बच्चों के लिए कहा था बिस्तर पे पेशाब करते हैं। पान की जड़ को पीस के पाउडर बना ले, पाउडर बना के शहद में मिला ले, शहद में मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या जो ये गर्मियों में नज़ला हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। रात सोने से पहले एक काम करना है, 1 चम्मच खसखस 3 कप पानी, 1 चम्मच खसखस 3 कप पानी में उसको इतना पकाना है कि वो आधा कप रह जाए। सही है, वो जो आधा कप रह जाए, जिनको नज़ला गर्मियों में रहता है, और फिर आपने क्या करना है, अदरक का जूस निकालकर इसमें यानी कि 1 से 2 ड्रॉप अदरक के जूस के आप इस पानी में डालेंगे, शहद मिलाएंगे, ये पी लेंगे, गरम पिएंगे, और 6 चीज़ों का परहेज़ करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टोमेटो केचप, दही, ठंडा पानी, चावल, ये सारी जो ठंडी चीज़ें होती हैं गर्मियों में जैसे ही ठंडा शुरू कर देते हैं, जो कि पान की जड़ जो है टॉन्सिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, टॉन्सिल्स जिनको हो जाते हैं, गले आ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के नज़ले के लिए भी। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने जिनको दिया है, उससे तजुर्बे की बुनियाद पे जुकाम का भी इसमें सलूशन है। जी हाँ, नज़ले जुकाम के लिए भी बताया है, ये पान की जड़ का और बेड वेटिंग दोनों के लिए बताया है। खसखस का जो शानदार, ठीक है। अच्छा ये जो हमने ड्रिंक बना ली, अब हमने ये सुबह पीना है, सुबह नहार मुँह पीना है। एक बात यहाँ पे लाजमी कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं, प्लीज। हाँ, प्रेगनेंसी में कोई ऐसी चीज है, प्रेगनेंसी में वेट कम करना, उसमें कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं भैया, आपने बहुत अच्छा ये बता दिया। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सीमा बात कर रही हूँ शिवपुरे से, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी सलाम सीमा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब मेरी ना आपसे पहले भी बात हुई है, मेरी स्किन क्रीमों की वजह से डैमेज हुई है, अच्छाइयाँ भी है, रेडनेस भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपने मुझे बताया था कैनाकॉम, कॉक्सीवाल, मक्खन, अरके गुलाब, ग्रेसलिन, ये मैंने 6 माह तक लगाई है। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताया था अरके गुलाब, संदल पाउडर, विटामिन सी गोलियां और लैक्टिक केयर लोशन और एडवांटेन है ना? एडवांटेन हाँ नहीं, ये 2 हफ्ते लगाया और फिर 2 हफ्ते एडवांटेन, मोती और डर्माक्यून, ये मैंने 2 हफ्ते लगाई। जबरदस्त। अच्छा अब क्या फिर आपने मुझे टर्वाकोट और क्यूटीवेट फ्यूसल एचसी बताई है, लेकिन इससे मुझे रेडनेस हुई है और मुझे ना खारिश भी होती है सुबह, फिर मैंने ये नहीं लगाई। तो 2 माह रह गए मेरी शादी में, आपसे बात भी नहीं होती, प्लीज अपना नंबर दे दें और मुझे हाल भी बता दें। मेरा बिल्कुल जी हाँ जी, वो जो पहले लगाई ना उससे स्किन काफी क्लियर हुई है, लेकिन जैसे ही छोड़ दी आपसे बात नहीं होती, सब कुछ फिर दोबारा नहीं मुझसे बाद में मैं मंडे को तो जरूर होता हूँ, है ना? और ये क्रीमें बिल्कुल याद है। सीमा अभी मेरा नंबर ले लो, और अभी शादी होने वाली है उसकी। हाँ, तो ये आपको क्रीमें भेजेंगे भी, आपको तेल भी भेजेंगे, सब कुछ आपका पूरा पैकेज बना के इनकी तरफ से अपनी बहन के लिए, सीमा आपके लिए एक प्रॉपर गिफ्ट पैक आपके लिए आएगा। जी डॉक्टर मेरा, हमारी ड्रिंक्स भी हो गई है, हमारे अनवांटेड हेयर के लिए भी हो गया, और उससे पहले हमने जो सबसे पहले बनाया था हार्मोन्स के लिए बनाया था, जिसमें 4 चीजें डली थी। अच्छा मैं 4 चीजें बता दूं कौन कौन सी थी? भूल गई। अलसी के बीज थे उसमें अलसी के बीज थे, उसमें अजवाइन थी, उसमें नहीं ये नहीं थे, उसमें कलौंजी नहीं थी, उसमें कलौंजी थी। मेरी बात कभी अखबार ही नहीं करती है मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और अलसी के बीज। हाँ ये क्या मैंने कलौंजी बता दी तो थैंक यू जी थैंक आपकी क्या और क्या जिंदगी में बनना चाहते हैं आप? जी आ जाए, आप आ जाए बादशाह सलामत। जी
अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, ये जो अमलतास की फली है इसे अपने गुजराती में गिरमाला बोलते हैं। ठीक है, गिरमाला बोलते हैं गुजराती में। गिरमाला मैम नहीं, गिरमाला। अच्छा, गिरमाला। अच्छा, ये उनके लिए बेहतर है जिनके कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट निकला हुआ हो। इसकी 2 इंच की फली को काट के इसका छिलका फेंक दें, 1 कप भर के सौंफ में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है, 40 डेज पीना है, पेट कमर के साथ लग जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये अमलतास की फली है, इसको आप जला लें और इसका कोयला बना लें। ठीक है। अच्छा, इसका कोयला ले लें आप 100 ग्राम, इसमें सोडा बाइकार्ब डालेंगे 25 ग्राम और इसमें सौंफ डालेंगे 50 ग्राम। अच्छा, इसको अच्छी तरह से पीस के कम्बिनेशन करके इसका रख लें। इसकी आधी चम्मच सुबह शाम लें कावा चाय के साथ, और इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने में आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक, कमर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और क्या इससे हड्डियों के तेल के लिए कुछ बनता है? हड्डियों बिल्कुल, क्योंकि इसमें से स्मेल ऐसी आ रही है, एक तेल ऐसा आता है जो हड्डियों के लिए होता है, तो रोगन अमलतास जो कि हड्डियों के लिए मखसूस होता है। अमूमी तौर पे यरकान या हेपेटाइटिस में जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उसमें गर्म दवाई नहीं दे सकते, उसमें अमलतास की फली, पनीर, सना पत्ती, इमली, आलू बुखारा ये मिलाकर दिया जाता है। अमलतास का फंक्शन ये होता है कि इससे हड्डियों को गर्माश मिलती है और उसका दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले बताया है ये आजमूदा है, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 10 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएंगे पेट के हवाले से इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, क्या बात है। हम मोहरों की जो दर्द है, मोहरों की पेन है, उसके लिए पहले बताएं क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, मोहरों की पेन के लिए है कि इसमें आसान सी चीज़ें हैं। अकरकरहा है और चोप चीनी का पाउडर है, चोप चीनी साबुत नहीं है अलबत्ता, और सूरनजान शीरी है, बड़ी इलायची है, पिपलामोल है। अब पिपलामोल इसमें इजाफी है। पिपलामोल इसलिए जिन लोगों को सर्वाइकल पेन की वजह से फ़र्ज़ करें कि आपका हाथ बिल्कुल सुन हो रहा है, आपकी एक टांग है जिसमें दर्द हो रहा है, जिसको शियाटिका या अरकुन्निसा दर्द कहा जाता है, अगर इस तरह की अलामत हो तो आप इसमें पिपलामोल शामिल कीजिएगा। अगर सुन नहीं हो रहा, सिर्फ सर्वाइकल पेन है आपको, तो फिर आप इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। अकरकरहा, चोप चीनी, सूरनजान शीरी, बड़ी इलायची और पिपलामोल। अच्छा, इन चीज़ों और जायफल, इन चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसकी 1/4 चम्मच चाय वाली सुबह शाम आप लें खाने के बाद दूध के साथ, तो इंशाल्लाह ताला इसको आप इससे आपका जो मोहरों का दर्द है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ख़वातीन इनको बच्चों के बाद उनको मोहरों की जैसी पेन हो जाती है, और एज के साथ साथ भी लोगों को जो मोहरों की तकलीफ़ की शिकायत हो जाती है, फिर डॉक्टर बिल्कुल बेड रेस्ट दे देते हैं कि आप बेड रेस्ट करें क्योंकि बड़ा आपके लिए तकलीफ की सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अकरकरहा, सूरनजान शीरी, जायफल, पिपलामोल, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे बीट लेमन है, जैसे आपको अजलाती वीकनेस है, पट्टों की कमज़ोरी के लिए, जैसे एलोपैथिक में मेथी कोबाल है, कोबालमिन है, बीट लेमन के जो मुरक्कबात हैं ये तकरीबन एक तरह से इसका फंक्शन भी उनकी तरह बनता है। दूसरी चीज़ ये कि सूरनजान शीरी एज ए पेन किलर भी काम करता है और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। सही। अच्छा, इसमें हम अगर हल्दी डालें तो फिर उसमें अगर हड्डियों में आपके भुरभुरापन आ रहा हो, हड्डियों में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हल्दी अगर हम डाल लें, आंबा हल्दी या आम जो घर में इस्तेमाल होने वाली हल्दी है, वो भी अगर इसमें हम बराबर वजन मिला लें तो उससे हड्डियों के जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी खत्म होंगे, यूरिक एसिड भी आपका नॉर्मल होगा और इंशाल्लाह मोहरों का दर्द आपका काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अम्मा अब्बा से आप लोग प्यार करते तो एक काम ज़रूर कीजिए। मैं तो अपनी अम्मा और अब्बा को दोनों को बोलती हूँ, जब लाहौर जब जाना होता है, और इंशाल्लाह हर महीने जाती हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी अच्छा, हाँ आप भी तो लाहौर जा रहे हैं, तो अच्छा आप अपने प्लीज़ पेरेंट्स को रात को सोने से पहले दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर हल्दी और उसमें थोड़ा सा आप देसी घी डाल दें, कुछ ऐसा अच्छा सा उनको बादाम को कुछ बना के उनको ऐसा ड्रिंक ज़रूर दें। वो जितने मजबूत होंगे आपकी ज़िंदगी की जो डोरी है ना वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी अल्लाह से, और आपके लिए इतनी दुआएं होंगी और उनके बड़े शेल्टर से बड़ी आपकी छत उतनी मजबूत होगी। अच्छा, आप लाहौर कब जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह 20 अगस्त को जाऊँगा लाहौर। अच्छा, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ज़बरदस्त, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ से लेकर। तो जी जो लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले और पिंडी वाले हैं जनाब तैयार हो जाए, क्योंकि हकीम साहब अब आपके शहर में आने वाले हैं, तो बादशाह सलामत से। अच्छा, शुगर भी हमारे यहाँ एक जदीद मुआशरती मर्ज़ है जो कि पेचीदा है, इस पर काफ़ी सारी बहस भी होती है और काफ़ी सारे इसके आम नुस्खे हैं, जैसे कड़वी चीज़ों की खाने से, जैसे गुड़मार बूटी, करेला, तुख्म जामन, गाजर, ये मिक्स करने से भी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन होता यूँ है, शुगर एक फरेबदा मर्ज़ है, इसकी दवाई खाते खाते
फरेबदा, यानी कि आपने दवाई खाना कोई मुरक्कब बना के खाना शुरू किया। आसान उर्दू बोलते तो क्या मसला होता है आपको? मैं आसान तो बोल नहीं, फरेबदा केड़ी आसान होती नहीं, थोड़ा आसान बोल दे। आसान शुगर का जो मर्ज है वो धोखा देने वाला है। धोखा देने वाला से ऐसे है कि जैसे फर्ज करें आपको किसी ने कहा करेला ले लें, खुश्क जामन की गुठली ले लें, गुड़मार बूटी ले लें और इनको मिला के खाना शुरू कर दें। बंदे ने 2 दिन खाना शुरू किया, शुगर कंट्रोल होगी, उसने बोला ठीक है, मेडिसिन सारी छोड़ दी और अचानक पता चला किसी दिन बंदा जो है वो गिर गया, शुगर हाई हो गई। तो इसलिए इसको शुगर को फरेबदा मर्ज कहा जाता है। यहाँ तक कि एलोपैथिक मेडिसिन के चलते चलते भी, इंसुलिन हेमोलिन लगते लगते भी कभी कभी शुगर शूट हो जाती है। मरीज जो है या तो शुगर लो हो जाती है या हाई हो जाती है, इसलिए शुगर को फरेबदा मर्ज कहा जाता है, धोखेबाज। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हाँ, शुगर के लिए आप जो दीगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करते रहें। शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो भी शुगर जो है आपकी वो कंट्रोल नहीं होगी। तो इसमें हम दे रहे हैं कलौंजी, मेथी दाना, दालचीनी, हल्दी, बड़ी इलायची। ये आपके किचन की चीजें सब हमारे किचन में है, ये सब हमारे किचन में है। तो इस दवाई के लिए अभी भी आप फौरन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। कलौंजी, मेथी दाना, दालचीनी, हल्दी, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें आप ले लें, इनको पीस के रख लें और इसकी आधी चम्मच सुबह शाम आप खाना शुरू करें। इससे मस्कुलर वीकनेस भी ख़त्म होगी। शुगर की वजह से जो ज़िमनी असरात होते हैं, आपको नर्वस वीकनेस है, पट्ठों की कमज़ोरी है, हड्डियों में दर्द है, ये सारे मामलात भी इंशाल्लाह सेट होंगे इससे और शुगर भी कंट्रोल होगी। लेकिन ऐसा है कि इसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा, अपनी शुगर को रेटिंग में रखिएगा। दीगर जो अद्वियात हैं आपकी उनको भी इस्तेमाल करते रहें। इस नुस्खे का, इस रेसिपी का इस्तेमाल करना किसी भी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं है इसमें। ये नेचुरली चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें हैं। चलो क्या चोरी हो रही है चीजें, चोरी हो रही है। क्या सुंदर, क्या उठाया आपने? मैंने खर्रा चुरा लिया। स्टार्ट करने वाली है। अच्छा दूसरी बात ये कि आजकल जो है वो जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का मसला है, तो उसमें 2 चीज़ें ये मेरे सामने हैं, मैं इनका बता देता हूँ। सौंठ को आप हल्का सा भून लें। जैसे कोयटा से, अच्छा कोयटा, एक तो कॉलर भी इतनी प्यारी थी और मुझे जो कोयटा के लोग हैं बोलते बहुत प्यारे हैं, उनकी उर्दू बोलने का स्टाइल बहुत प्यारा। सिंगिंग कहाँ पहुँच गए हैं, बात करने की बात, मुस्कुराते हुए बात करते हैं प्यार से। हाँ डॉक्टर खुरम की तो आदत है बोलने की, मुझे भी मैं कूटूं। हाँ अब कूट देंगी मेरी आवाज को, देखो ये। हाँ। अच्छा इसको हल्का सा आपने भून लेना। ये देखिए मेरी आवाज को, जिस तरह मदिया दबाती है ये, इस तरह कूटती है। जायफल को थोड़ी इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। जायफल को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस अल्लाह मियां इज्जत रखना। पहले बाहर में तोड़ दिया। ठीक है। अच्छा जी, जायफल और लग रहा था ये ऐसे ही खाना है, सौंठ खा लो। ये 2 चीज़ें हमने हल्की हल्की सी भूननी है। भून के उसके बाद इसको हमने कूट लेना है और इसको बच्चे, छोटे बच्चों को जो अमूमन साल 1.5 साल या बड़े बच्चे 5-6 साल तक के, उनको जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है उसके लिए ये कि आपने 6-6 ग्राम लें इनको और इनको भून के कूट लें, कूट के शहद में मिला लें या दूध से सिरप मिलता है बाज़ार में, उसमें आप मिला लें और चटाया करें। इससे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने का चलना, इस तरह की चीज़ें सारी ठीक हो जाती है। बाकी जिनको नज़ला गिरता है, एंटी एलर्जी के तौर पे जो आपा ने जो शानदार बताया खशखाश वाला, जहाँ आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती हो कि आपको एंटी एलर्जिक लेना पड़ती हो, फिर आपका नज़ला रुकता हो, या आपको कार्टिजोन की कम्बिनेशन लेने पड़ते हो, वहाँ आप वो जो शानदार इस्तेमाल करें खशखाश वाला जो आपा ने बताया, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सही, ठीक है। चलें जी हकीम साहब, हमारी जितनी भी चीज़ें थी हकीम साहब ने आज तो जल्दी हकीम साहब ने बता दी। नहीं मैं और बता देता हूँ, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ। नहीं हाँ बता ही दें, को बताएंगे ना। बताना चाहूँगा कि बहुत सारी एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, जिन लोगों को छींकें शुरू हो जाती हैं, थोड़ी खुशबू, बदबू या धूल से, कालीन से, कलर से, किसी भी चीज़ से छींकें शुरू हो जाती हैं, गला खराब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए बनफशा के पत्ते हमारी एंटी एलर्जी कहलाते हैं। बनफशा के पत्तों का केवा बना के कभी छींक ऐसे भी दूर हो सकती है कि आपको डॉक्टर खुरम को उधर दूर खड़ा करते हैं, छींकें आना कम हो जाएंगी, जैसे एलर्जी से। इनको देखे नींद आने लग जाती है। अच्छा हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है, कैसी नींद होती है। सो रहे हैं, देखेंगे नींद आना शुरू हो गई। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ जी। मेरे ख्याल से मुझे कुछ चीजें फिक्स करनी है इस ब्रेक में, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में।
और ब्रेक के बाद हमारे साथ लाइव कॉल्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा, क्या पूछना चाहेंगी जी? डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो मुझे ये पूछना है, मेरे सर में गंजपन हो गया है। कुछ दिन पहले आपने एक खातून का बताया था, उसके बाल आ गए, तो प्लीज मुझे भी बता दें कि कैसे कवर होगा। अब मैं ट्रीटमेंट तो यहाँ बता नहीं सकती हूँ, आप आ जाए, मैं ट्रीटमेंट दे दूँगी। और आप कराची में रहती हैं? कराची में है आप? जी जी कराची में ही हूँ। तो आप आ जाइए, ट्रीटमेंट हो जाएगा, बाल आ जाएंगे अगर अल्लाह को मंजूर हो। इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? फौजिया बात कर रही हूँ। मदिया बात कर रही हैं? जी जी मदिया बात कर रही हूँ। मदी कराची से बात कर रही हूँ। मुझे रजा इलाही से बात करनी थी, डॉक्टर रजा इलाही से। हकीम रजा इलाही साहब से। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, फौजिया बात कर रही हूँ। जी जी फौजिया बोलिए। हकीम साहब, मैंने आपकी रेमेडी वगैरह यूज की थी, मुझे ना बहुत फायदा हुआ उससे ना। तो मुझे ना आपसे फ्री ट्रीटमेंट करवाना था अपना। ठीक है आप अपना जी जी मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैंने बोला मैं आपसे फ्री ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे क्लिनिक आ जाइए। अच्छा जी हकीम रजा इलाही का जो नंबर है ये स्क्रीन पे भी चल रहा है और दोबारा भी चलवा देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक। आप कौन बात कर रही हैं? मैं जुबिया बात कर रही हूँ। मुझे ना डॉक्टर बल्कीस से एक क्वेश्चन करना था। जी बिल्कुल कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी बहुत हम आपसे आपकी जो भी आप बातें बताती हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है हमें। आपने ना एक मतलब बताया था, एक ना कोकोनट ऑयल में तुलसी के पत्ते डालना ना। जी आपने कहा था वो जिस जगह उसकी मालिश की जाएगी वहाँ से मतलब मांस कम होगा। अच्छा नहीं बेटा, वो मैंने यहाँ के लिए बताया। हाँ जी, चिन के लिए शायद बताया था आपने। डबल चिन के लिए। डबल चिन के लिए जी जी। मैंने बस ये पूछना था कि वो उसको कोकोनट ऑयल को कहते हैं गर्म नहीं करना चाहिए, तो किस तरह मतलब पत्ते डालने हैं, उसको धूप में रखना है और गर्म कोसा करना है क्या? नहीं बता देती हूँ। कोकोनट ऑयल जो है अगर आप किसी अच्छी मार्केट से लेंगे तो अभी वो जमता नहीं, लेकिन प्योर कोकोनट ऑयल होना चाहिए, सर वाला तेल नहीं लीजिएगा, ठीक है? आपने कोकोनट ऑयल लिया, जो तुलसी के पत्ते उसको आप पीस के उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके आप अगर ब्लू बॉटल में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फिर उसको आप धूप दे दें 7 दिन के लिए, इन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि ये जो डबल चिन जो होती है वो उस पर अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोज़ाना रात को मसाज करेंगे तो उससे यहाँ जो आपका ये डबल चिन हो जाती है या आपकी गर्दन सैग हो जाती है, उसमें फ़र्क होता है। सही। नेक्स्ट कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ खानेवाल से। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा थैंक यू जी। सब आज मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। कीजिए जी कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी ना बेटी, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। हाँ जी, मेरी ना बेटी एक माह के बाद 1 साल की हो जाएगी। 1 माह के बाद 1 साल की हो जाएगी, माशाल्लाह जी। जी, लेकिन उसने ना अभी तक जो दांतों का प्रोसीजर है ना वो शुरू नहीं है, वो दांत नहीं निकाल रही है अभी तक। अच्छा देखिए, दांत नहीं निकाल रही है, चलना शुरू कर दिया उसने या बैठने लगी है? बैठती भी है और थोड़ी थोड़ी बातें भी करती है और थोड़ा चलती भी है। तो बेटा वहाँ लेकिन दांत नहीं अभी निकाल रही। वहाँ किसी जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना उसको दिखा दो। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी जड़ी बूटी भी छोटी सी बच्ची के लिए नहीं बता सकती, लेकिन होम्योपैथिक की एक दवा है कैल्शियम कल्केरिया फॉस कहते हैं, 6x में 2 गोलियां पीस के खिला दो, बहुत सेफ है, उससे इंशाल्लाह उसके दांत आ जाए। अच्छा एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, लाहौर से कौन बात कर रही है? मेरा ना सबसे ये एक सवाल है कि मैंने अपने हार्ट के सारे टेस्ट करवाए हैं। जी जी, सब मेरे क्लियर आते हैं। मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज रहती है, थोड़ा सा कुछ शोर सुन लिया या कुछ खाना दिखा, हार्ट बीट मेरी तेज रहती है। डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। आप एंजाइटी की पेशेंट तो नहीं है? एंजाइटी बिल्कुल बिल्कुल एंजाइटी भी है मुझे। अच्छा एक मुझे भी एंजाइटी रहती थी और मैं एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी, मैं उसका
नाम नहीं जेनिक्स नहीं ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनरोल देते हैं, एनरोल लेती, लेकिन मुझे उसके बाद क्योंकि मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम थी तो मुझे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये नहीं लेनी। अच्छा, मैं साइकियाट्रिस्ट है, वो लाहौर में होते हैं, उन्होंने मुझे डॉक्टर मुश्तबा ने मुझे मना किया कि आपने ये नहीं लेनी, ये आपके लिए कातिल के तौर पे काम करेगी। हम अपने आपको इतना यूज टू कर लेते हैं, तो एनरोल जितनी भी कम हो सके उतनी बेहतर है। थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी लाइफ में थोड़ी बढ़ा दें, वॉक करना शुरू कर दें, उससे थोड़ा बहुत बेहतर होगा। बट एनरोल इतनी अच्छी नहीं है। फार्माकोपिया का नुस्खा है, मार्केट में मौजूद है, कारदिल के नाम से। कारदिल, हाँ कारदिल। जो लोग एनरोल खाने वाले हैं अगर वो भी इस्तेमाल करेंगे दिन में 3 बार तो इंशाल्लाह उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनरोल खाने की या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाने की। इसके साथ आप इस्तेमाल करें 2 चीज़ें हैं, खबीरा अब्रेशम, दवा अल मस्क, इन चीज़ों को रखें। और एंजाइटी में अमूमन मैदा ख़राब रहता है, इसलिए मैदे की मेडिसिन जिसमें आप इलायची, धनिया जो घर में होता है, इलायची, धनिया, खुश्क पुदीना, इन तीनों को मसावी वज़न लेके पीस के रख लें। हर खाने के बाद आधी चम्मच सुबह शाम खाएं तो इसके साथ जो एंजाइटी में आपको ओमेपेराजोल वगैरह के फार्मूले दिए जाते हैं उनकी ज़रूरत भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। आप इस्तेमाल करें। सिर्फ एक चीज़ का परहेज़ रखें, मसूर की दाल आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगी, वो आप नहीं खाइएगा। जब खाएंगे तो ये अलामतें दोबारा होंगी, क्योंकि उससे आपको गैस की पेन होती है। अच्छा, हम इससे पहले कि खुद कुछ हमला करें हम सब पे, हम इनको कहते हैं जी जी, अच्छा वो हम आगे जी डॉक्टर। अगर आप जज्बाती हो तो हकीम साहब भी करामाती हैं। देखिए जिन लोगों को भी बचपन के दोस्त हैं, वो आपके बचपन जिन लोगों के भी एंजाइटी डिसऑर्डर है और अक्सर घबराहट शुरू हो जाती है, बार बार हाथ धोते हैं, गाना गाते हैं, अल्लाह सुने ना घबराहट शुरू हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, कोई भी बात होती है जहन से निकलती नहीं, उसके 10 मायने निकालते हैं, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए एक खमीरा आता है, उसकी आप वीडियो बना लें, बहुत लंबा नाम है उसका, खमीरा गौज़बान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। खमीरा गौज़बान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और खाना खाने के बाद जवारिस जालिनूस लें। आप लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारी पूरी टीम के लिए होंगी। आज फॉरेन वेट लॉस के लिए हम करेंगे, लाइपोलिटिक के लिए भी इंजेक्शन लगाएंगे, और साथ में जो क्रीम बनाएंगे आपका पेट की कंटोरिंग तो करेगा, साथ में आपको क्या करेगा, आपकी लिफ्टिंग के लिए तो एक इंजेक्शन भी लगाएंगे। फौरी आपका जो लाइट से रिंकल्स आते हैं वो भी निकलेंगे। आप भी आ जाइए, ठीक है। पहले ड्रिंक बनाते हैं, मेरी हेल्प करना है सारे। जी जी, सारे आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। अच्छा जी, आप तरबूज भी ले सकते हैं, आप खरबूजा भी ले सकते हैं, आप गर्मा भी ले सकते हैं। खरबूजे से आएगी खूबसूरती, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने पानी या आप बर्फ ले लें, बर्फ है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो, पीने में मजा आए ना, और आपका वेट भी तेजी के साथ। अच्छा, मैं इतनी देर से समझ रही थी ये कौन सी जड़ी बूटी रखी हुई है वहाँ से। कौन सी वाली? ये इधर खा के देखो जड़ी बूटी तो नहीं, वो बर्फ की बात। अच्छा, बर्फ की। अच्छा जी, थोड़ा सा धनिया पुदीना, ठीक है, थोड़ा सा धनिया पुदीना, चंद कतरे लेमन जूस, ठीक है, चंद कतरे आपने लेमन जूस डाला। इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये आ गई सौंफ, 2 से 3 चुटकियां, ये आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म करेगा तेजी के साथ। चुटकी कलौंजी, उसके साथ जी जीरा, भुना हुआ जीरा, इसके साथ चुटकी हल्दी, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लोग डालेंगे, ये अलसी के बीज है, ये पिसे हुए, तो बिल्कुल तकरीबन आधा चमचा आपने, ठीक है। और बस इसको ब्लेंड करें, और थोड़ा सा शहद अगर ऐड कर दें आप टेस्ट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल। हकीम साहब, आप थोड़ा सा ड्राई लगा के कैमरे आते हैं जी। मसाला ड्रिंक बनेगी, टेस्टी बनेगी, मजेदार ड्रिंक, और बहुत टेस्टी, ठीक है। मुझे क्या खूबसूरत लग रहा है, ग्लैमरस लग रहा है ये ड्रिंक। चाहे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। नहीं, पानी बर्फ डाली, मेरे ख्याल से आप मुझे कुछ दीजिए, चम्मच दीजिए, चमचा। हाँ जी बिल्कुल। सेलोस्टैन टैबलेट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ, उसको अच्छा जी, ये हमारा ड्रिंक तो डॉक्टर खुरम, आपका ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया है। आप चीजें नीचे फेंक रहे हैं। नहीं मदिया, इधर उधर चोरी हो गई थी। अच्छा जमा कर रहा था। डॉक्टर काशिफ याद आ गया। ये मदिया डालें, आप डालें मदिया थोड़ा, जनाब, ठीक है।
ये जबरदस्त आपका वेट लॉस ड्रिंक है, साथ में कॉन्स्टिपेशन और सबको खत्म करेगा। सबको खत्म इस तरह की चीज नहीं, बड़ा जानलेवा तो है। आपको देखने के बाद तो लोगों की जान ही जाएगी ना। आ जाए जी। क्या चीप बात की है ना। क्यों जान जाएगी, इतनी खूबसूरत और प्यारी हो जाएगी। ये लेंगे, देखिए ये आप ये ड्रिंक पीजिएगा और मैं अभी लाइपोलिटिक इंजेक्शन भी लगाऊंगा। जन्नत को देखने के बाद ना इंसान की जान निकल जाती है। एक हसीन हूर परी को देखने के बाद आदमी का दम ही निकल जाता है। तो यही होगा ना जी। आपके साथ ही होता होगा ऐसा। हम तो माशाल्लाह कह देते हैं भाई कि अल्लाह ने कितनी प्यारी मखलूक बनाई है। डॉक्टर हम तो जब भी आए ना देखते हैं भूख भी बेहतर हो जाएगी इनकी और वेट भी कम होगा, दोनों। आपका मेटाबॉलिक क्लॉक तेज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इतनी परी है इनमें, किसी नहीं और की प्यारी हो कमी जाएंगी। नहीं है माशाल्लाह से। क्या सिंगर कमाल है, मेकअप भी एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर लेती है, आपको पता है ये हमारा मजे का लगा आपको? हुनरमंद है ये। जोर से बता देना मेरे माइक में। जी बहुत मजे का। देखिए बहुत मजे का। अच्छा जी अब ये रखिएगा। अच्छा ये ड्रिंक पीती रहेंगी, आपको ये साथ में टैबलेट दे रहे मदिया आप दे। आपके हाथ मदिया आप देंगी। आपके हाथ गंदे हैं, मैं देती हूँ उनको। आपके हाथ सुबह शाम आप खाएंगी, ठीक है? मुबारक हाथों से। नहीं पूरा दे। नहीं खा ली पूरी उन्होंने। खा ली। अभी डिब्बा देना उन्होंने। अच्छा डिब्बा दे। मैंने खिला दी। ओहो साफ हाथों से खिलानी, मुझे दे दीजिए। ये आपके लिए। ये आपके लिए, ठीक है? और ये गुलदस्ता लेके ये आपको। अच्छा ये मैं एक लाइपोलिटिक इंजेक्शन लगाऊंगा। ये देखिए इसके अंदर लाइपोलिटिक एजेंट्स हैं जिससे बहुत जल्दी आपको कोई नुकसान नहीं है, आपकी बॉडी सही शेप में आएगी और क्या होगा कि आपको एक तो बहुत ज्यादा जो स्मेली पसीना आता है वो भी कंट्रोल होगा। देखिए नदिया आप लगाएंगे? नहीं आप लगाइए। लगा, ठीक है? अच्छा बहुत ही आराम से ये आप लेके सिर्फ मसल्स में पूरा इसको पिंच करते हुए, ये देखिए हल्का से गुठली टाइप बनेगी, ठीक है? और ये विद इन हाफ एन आवर ये देखिए छोटी छोटी गुठलियां टाइप बनेगी, ठीक है? ये आपकी बॉडी में। अच्छा जलीस हंसी जा रहे क्या? जलीस तो मुझे बताओ। जलीस का तो फातिहाना हंसी है ये जलीस, क्योंकि आज रेसलिंग होनी थी मेरी उसकी लाइव। बस कर दे, वो आपको हरा चुका है। पुशअप्स के नाम पे जमीन को ठुंगे मार रहे थे ना, उसने इतनी कमाल आपको पुशअप्स करके दिखा दिया। जी एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए देना कल। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ भी और खून भी काफी गया है। अरे उसका चेहरा है ना बिल्कुल यानी यहाँ से निशान। अच्छा नहीं अच्छा के लिए कितना अच्छा हुआ है? मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। यही चैनल में आई थी मैं, साइड लोबी में ना वहाँ गिर गया था। अच्छा अच्छा देखिए ये उसे आप खिलाएंगी, अंदर से हीलिंग करके लीजिएगा और ये दोनों क्रीमें मिला के लगाएं, 1 हफ्ते में निशान गायब होंगे, ठीक है? पूरे चेहरे, ठीक है? और ये आप लेकर जाएं, इसको इस्तेमाल करिएगा। हाँ। अच्छा अब अभी क्रीम बनाएंगे, ठीक है? आप बैठिए। अच्छा एक क्रीम बनाएंगे जो बॉडी कंटूरिंग तो करेगी। अच्छा देखिए उनकी स्किन बहुत अच्छी है मगर थोड़ी सी जो लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। अच्छा ठीक है, अब दोनों में आप देखिए अभी डिफरेंस देखेंगे फौरी तौर पे। एक क्रीम बना के मैं क्रीम लगाऊंगा, ऊपर से मैं उनके थोड़ा सा जो है इस तरह के इंजेक्शन जो कि एक तो होता है बोटॉक्स, एक फिलर्स। अच्छा फिलर्स, जो आपके फिलर्स की थोड़ी सी कमी है, ये देखिए अभी आपके लगाएंगे और अभी फौरी तौर पे आपको कोई पेन नहीं होगा। आपको हल्का सा आइसिंग करेंगे और आप देखिए आपकी स्किन कितनी क्लियर होती है। पहले क्रीम बनाएंगे मदिया, इसी में बनाते हैं, ठीक है? ये आपने लिया कोका बटर या मक्खन, ठीक है? आधा हमने लिया कोका बटर या मक्खन, ये आ गया, ध्यान से डालिएगा। बिल्कुल जी, वो गिर जाएगा ना नीचे। जी ये देखिए आपने ये मक्खन, ठीक है? इसके साथ आ गया जी, ये देखिए इसके साथ आएगा जी 3 तेल, ठीक है? ये तो नारियल का तेल है, जी जी। ये आ गया बादाम का तेल, और ये है जैतून का तेल। 3 तेलों के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे, 3 तेल आ गए, और इसके साथ ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है? ये वनीला एक्सट्रैक्ट होगा। और अगर हमारे पास थोड़ा सा मीठा सोडा, या अगर आप चाहें, जी हाँ बिल्कुल, ये मीठा सोडा आ गया, 2 से 3 चमचे, ठीक है? और ये बड़ी बॉडी को टाइटनिंग करेगी, और आपको जहाँ पे डार्क पैचेस हो रहे हैं उनको भी ये 2 से 3 चमचे डालेंगे, ठीक है? और ये देखिए ये आपकी क्रीम बिल्कुल, इसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर हमारे पास मौका है तो मैं एक सेलो स्लिम भी ऐड करूंगा जो आपकी झुर्रियों को, आपकी लाइंस को, और अगर बल्कि थोड़ा पेट हो रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट, आपके बाजू हो रहे हैं, तो स्किन टाइटनिंग के लिए करेगा, ठीक? ये तकरीबन आधा ट्यूब हम डालेंगे, ठीक है? और अभी ये क्रीम लगा के मैं आपके सामने इंजेक्शन लगाऊंगा। अच्छा इसका मुझे जी बिल्कुल, ये ले डाल। विल्सन कहाँ है? इधर आओ, वो इंजेक्शन कहाँ है मेरा? नहीं एक और है ना, एक ही दिया है? नहीं एक और है जी जी, बिल्कुल
बिल्कुल क्रीम तैयार हो गई। विल्सन इधर आओ। 2 मिनट रहते हैं। और बिल्कुल मेरा इंजेक्शन कहाँ है? कहाँ? मेरा वो वाला फिलर किधर है? अभी ला। बढ़िया यहीं था। मेरे पास तो नहीं है। इधर आओ तुम मैं पहले मुझे शक था तुम पे। क्या? दो मतलब क्या दूं? यार मेरा इंजेक्शन दो। इंजेक्शन का टाइम हो गया। ठीक। थैंक गॉड। ओह कितनी खतरनाक है ये वैसे मदिया। एक तो मदिया ने वैसे ही हमारा रिकॉर्ड लगा रखा था, उसको एक सहेली मिल गई है ना। yes, अच्छा देखिए ये मदिया की क्रीम देखिए। जी जी ये देखिए ये बहुत जोरदार क्रीम है। ये आपकी पूरी बॉडी को टाइटनिंग करेगी। आपकी अगर डबल चिन, ये देखिए इसके टेक्सचर देखिए जरा कैमरे में मैं दिखा दूं। ये टेक्सचर देखिए बहुत जबरदस्त और बहुत जबरदस्त है। ठीक है अच्छा जी ये मैं पहले आइए अच्छा अगर आप चाहते हैं कि जी आप डबल चिन खत्म करें ठीक है उस पर भी आप लगाएंगे, रोजाना मसाज करें। ऊपर आप हल्का सा मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। और ये तो मैं यहाँ डबल चिन नहीं करूंगा, मैं इनको करूंगा यहाँ पे जो थोड़ा सा जो लाइंस हैं बिल्कुल लाइंस। और ये देखिए बहुत तेजी के साथ कोई पेन नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत सारे लोग बता रहे थे देखो देखो ना मेरी नाक टेढ़ी, हमें नहीं पता चल रहा होता, पर वो खुद ही इतनी बार इतना बताते हैं कि अगले को फिर कहता हाँ भी इसकी तो नाक टेढ़ी। 100 ऐसी चीजें, मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है, सब चीजें होती है। एक आंख की दूसरी आंख से शेप भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। और यही हमारे अल्लाह पाक का एक तरह से कमाल है कि हमारी जो आपस में कि इतनी वैरायटी अल्लाह ने हमें दे दी है। अच्छा आप खुद देख लें। ये देखिए मदिया आप देखें तो जरा। जी मैं देख रही हूँ। देखिए ये आपकी पूरी ये देखिए लाफ लाइन दोनों और बहुत ज्यादा थोड़ी तो होनी चाहिए। डॉक्टर जी ये देखिए ये कैमरा हमारा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये देखिए आराम से आपकी पूरी स्किन में ये देखिए पता भी नहीं चलेगा। और ये आपकी बस ऐसी मुस्कुराती रही है। चलें ये देखिए चलें। अच्छा मैं अब चाहूंगी, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम आपका, थैंक यू सो मच हकीम शाना जी साहब आपका, थैंक यू सो मच आपका, उम्मे आपका बहुत शुक्रिया, बादशाह सलामत आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगी सुंदर से कोयटा से हमारी इतनी प्यारी कॉलर का फोन था, तो जरा एक गाना ही हो जाए उनके लिए।